मनुस्मृति संविधान की जगह लागू होनी चाहिए है। के सुदर्शन ने भारतीय संविधान को ब्रिटिश विरासत बताया है। मनमोहन वैद्य ने कहा था आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए और इस पर एक समिति बिठाई जानी चाहिए। दत्तात्रेय होसवाले ने यह कहा था कि संविधान के प्रारंभिक भाग से समाजवाद शब्द को हटा देना चाहिए। नमस्कार दोस्त, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से संबोधन दिया, लेकिन एक कमाल की बात हो गई है यहाँ पर कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री आज के जो भाषण उन्होंने दिया था लाल किले से, उसमें फंसते नज़र इसलिए आए कि उन्होंने पहली बार 12 साल में संघ की बड़ाई। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। लाल किले की प्राचीर से की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, संघ की बड़ाई करना है या फिर 100 वर्ष पूरे होने पर संघ की उपलब्धियां गिनाना, ये तो एक नॉर्मल चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इन 12 सालों में प्रधानमंत्री ने पहली बार लाल किले की प्राचीर से संघ का उद्घाटन किया। और इसमें आश्चर्य वाली बात यह है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इन्हीं के एक मंत्री जेपी नड्डा ने ये कहा था कि हमें बीजेपी संघ से बड़ी हो गई है। ऐसी स्थिति में अब इस बयान को देना, क्या संघ को खुश करने की कोशिश की जा रही है, आरएसएस को खुश करने की कोशिश की जा रही है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद लगातार संघ प्रमुख मोहन भागवत के जो बयान आए हैं, उनसे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। अब हम देखते हैं कि उनके कौन कौन से बयान ऐसे आए हैं। मोहन भागवत ने 2024 इलेक्शन के बाद 10 जून 2024 को कहा था, जिसमें कहा था उन्होंने कि जिसमें अहंकार नहीं वही सेवक कहलाने का अधिकारी। 19 जुलाई 2024 को उन्होंने कहा था कि मनुष्य सुपरमैन, फिर देवता और अब भगवान बनना चाहता है। ये किसकी तरफ इशारा करते हुए कहा था? 20 दिसंबर 2024 को उन्होंने बोला था बहुत से लोगों को आधा अधूरा ज्ञान होता है। 23 दिसंबर 2024 को उन्होंने बोला था धर्म को समझना होगा, आधा अधूरा ज्ञान अधर्म को जन्म देता है। 6 दिसंबर 2024 को उन्होंने बोला था हम भगवान बनेंगे या नहीं इसका फैसला लोग करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मोहन भागवत और आरएसएस के बहुत सारे लोग जो कि मोदी से नाराज लगते हुए दिखाई दे रहे थे, उनको खुश करने के लिए क्या ऐसा प्रधानमंत्री ने किया है? क्या वो उससे खुश हो पाएंगे? तो अब ये बात तो ऐसी है जिसको मोहन भागवत या आरएसएस के लोग बता सकते हैं, लेकिन इससे उन्होंने एक दूसरा जोखिम खड़ा कर लिया है। जैसे ही उन्होंने आरएसएस की बात करी है, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा कुछ विवादित रही है और आरएसएस के लोगों ने कुछ विवादित बयान दिए हैं, यदि लोग उसको संज्ञान में लेने लगे, जो कि लेंगे क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि इसके बारे में क्या होगा, लेकिन राजनीतिक दल इस पर चर्चाएं करने लगे हैं और आज पूरे दिन राजनीतिक लोगों ने इस पर बयानबाजी भी चालू कर दी है। और क्या बयानबाजी चालू कर दी है? उन्होंने ये भी ध्यान दिलवाया है कि इसी आरएसएस ने संविधान लागू होते वक्त अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में ये कहा था कि भारतीय संविधान जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी आशाओं को पूरा नहीं करता है। एक ने तो ये तक कहा है कि मनुस्मृति संविधान की जगह लागू होनी चाहिए। के सुदर्शन ने कहा है कि भारतीय संविधान को ब्रिटिश विरासत बताया गया है। के सुदर्शन ने भारतीय संविधान को ब्रिटिश विरासत बताया है, इसलिए उन्होंने कहा है कि संविधान को थोपा गया। 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुखपत्र ने कहा है कि 3 आंकड़े अशुभ होते हैं और हमारे तिरंगे में 3 आंकड़े हैं, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए 2001 तक
आरएसएस ने अपने मुख्यालय में कभी भी तिरंगे को नहीं फहराया। उसके जितने भी समर्थक हैं, चाहे बीजेपी के कितने भी समर्थक हों, लेकिन तिरंगे के प्रति सबका सम्मान होता है। जब लोगों को ये पता पड़ेगा कि ये तिरंगे को ही नहीं मान रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि अब राजनीतिक दल, कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल हैं, वो इसी बात को आगे उठाएंगे, जिसकी वजह से दिक्कतें बीजेपी के लिए बढ़ जाएंगी। बीजेपी के कुछ नेताओं ने, जैसे पूर्व अध्यक्ष आरएसएस के मनमोहन वैद्य ने कहा था आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए और इस पर एक समिति बिठाई जानी चाहिए। दत्तात्रेय होसवाले ने यह कहा था कि संविधान के प्रारंभिक भाग से समाजवाद शब्द को हटा देना चाहिए। अब ये समाजवाद एक ऐसा शब्द है जिसको हटाने की ये बातें कर रहे हैं। दिक्कतें यहाँ पर भी खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर ये भी डिमांड करता है कि उसे बहुत सारी चीज़ें की आवश्यकता है, उसे बहुत सारी मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता है। भारत की कंडीशन एक ऐसी है जहाँ पर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है, और इन सारी गरीबी को दूर कर सकता है समाजवाद, जो कि भारत के संविधान में लागू किया गया है, जो कि संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में संविधान की प्रस्तावना का पार्ट बनाया। और समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो उन देशों में लागू होती है जहां पर गरीबी ज़्यादा होती है, जहां पर असमानता बहुत ज़्यादा हो, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हों और दूसरी तरफ गरीबों की संख्या ज़्यादा हो। तो समाजवाद को हटाने की अगर आप कोशिश करोगे तो फिर दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग खड़ा हो जाएगा जो आपकी इस विचारधारा से सहमत नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, प्रधानमंत्री ने अगर आरएसएस को खुश करने की बात करी है, तो दूसरी तरफ अपने एक बहुत बड़े वर्ग को क्या वो नाराज करने के लिए भी तैयार हैं? एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी बात बन गई है। मोहन भागवत को यदि वो खुश करते हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसा समर्थक वर्ग जो कि उन्हें वोट देता है और आरएसएस की उन विचारधाराओं को या उन विवादित बयानों को सुनता है और समझता है, तो उनके चटकने का खतरा है। दूसरी तरफ एक राजनीतिक मजबूरी बन गई है। जैसा कि आप और हम जानते हैं, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। बीजेपी को 240 सीटें प्राप्त हुई थी और उसके लिए और पूर्ण समर्थन के लिए उसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी का सहयोग लेना पड़ा था। तो राजनीतिक मजबूरी के चलते भी क्या प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से आरएसएस संघ को खुश करने के लिए क्या आरएसएस का नाम पहली बार इतनी दृढ़ता से लिया गया? और आश्चर्य ये होता है कि 2024 में, जो कि ज़्यादा दूर नहीं, अभी 1 साल हुआ है, 1 साल पहले जेपी नड्डा अपनी एक रैली में लोकसभा चुनाव के टाइम पर ये कह रहे थे कि अब बीजेपी आरएसएस से बहुत बड़ी हो गई है। ऐसी स्थिति में उसके बाद में आरएसएस के लोगों ने उन लोगों पर अपना दबाव बनाना चालू किया और मोहन भागवत के ये जो बयान एक के बाद जो आए, इसके बाद चिंता में पड़ गए हैं। अब मोदी जी आरएसएस को जैसे ही खुश करते हैं, तो आरएसएस के पुराने बयान फिर उनके लिए एक राजनीतिक समस्या बन गए हैं, जिसको सुलझाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या वो आरएसएस को मनाने में कामयाब होंगे, और यदि आरएसएस मानता है तो उनके समर्थक दल चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू, जो कि बहुत हद तक समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, क्या वो उनका समर्थन करेंगे? इसलिए मैंने बोला था कि एक तरफ खाई है मोदी जी के लिए और दूसरी तरफ देखा जाए तो कुआं है। तो ऐसी स्थिति से वो कैसे निपटते हैं, आगे के अंक में हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों।